हमारे जितने भी बाड़मेर के साथी हैं, बाड़मेर का जिनसे नाता है या बाड़मेर आना जाना रहता है, उनमें लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। और अगर आपको कुछ लगे, अंदर से कुछ दुख दर्द हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद किसी के अंदर की जमीर जाग जाए, कोई जो है वो बाड़मेर की तरफ भी देख ले। बाड़मेर वैसे तो पूरे देश भर में चर्चाओं में रहता ही रहता है, किसी न किसी मामले को लेकर के। कभी हम लोग कुछ कंटेंट ऐसा दे देते हैं, कभी कोई नेता दे देते हैं, तो कभी कोई अधिकारी। इसके साथ ही बाड़मेर विकास के मामले में भी चर्चाओं में रहता है कि बाड़मेर में क्या कुछ हो रहा है। अभी मैं आपको जो एक ब्रिज दिखा रहा हूँ, ये पिछले मैं करीब 5 साल से देख रहा हूँ, ये ब्रिज बन नहीं रहा है। और ये ब्रिज देखिए कि ब्रिज का जो ये ओवर ब्रिज है और इसके रेल की पटरियों के पास में एक अंडर ब्रिज भी बनाया है। अंडर ब्रिज दोनों तरफ है। यहाँ से आने वाली गाड़ियाँ जो है यहाँ से आती है, जहाँ आपको बोर्ड दिख रहा है, ये वाला बोर्ड जो आपको नजर आ रहा है, और जो गाड़ियाँ जाती हैं जाने के लिए, ये एक रास्ता है जहाँ पर अभी आना और जाना दोनों लगा रहता है। हालांकि हम लोग सुरक्षा कारणों के चलते कई बार हमने सोचा कि हम लोग इस प्रकार की बात नहीं करें, हमारे बाड़मेर का बुरा लगेगा। और बाड़मेर में हम बाड़मेर के, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि बाड़मेर को हम लोग कैसे बाड़मेर के लिए कुछ करें। लेकिन जब पानी नाक के ऊपर से आता है तब बाड़मेर को हमें दिखाना ही पड़ता है। ये हमारी मजबूरी और ये हमारा काम भी है। आप देखिए कि ये आधा बाड़मेर को कनेक्ट करने वाला, यानी कि आधा बाड़मेर जिला जो है, आधी जनसंख्या, आधे गाँव जो है, वहाँ उन लोगों को जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, जो है बाड़मेर का महावीर सर्किल। महावीर सर्किल में जाने के लिए, और मैंने आपको जैसा पहले की बताया कि यहाँ से बॉर्डर पर जाने वाले तमाम लोग जो हैं, तमाम हमारे सेना के जवान, सेना की गाड़ियाँ भी इसी रास्ते से जाती हैं। और अभी मैं पिछले करीब 20-25 मिनट से यहाँ पर बैठा हूँ कि वेट कर रहा हूँ गाड़ियाँ जब मेरा नंबर आए मैं जाऊँ। हालांकि वो कोई मुद्दा भी नहीं है, लेकिन सबसे खास बात है कि आप देखिए, मुझे ये दुख हुआ कि ये सेना की गाड़ियाँ हो, चाहे एम्बुलेंस हो या इमरजेंसी कुछ चीज़ें हो, उसको यहीं से जाना पड़ेगा। और आपकी मजबूरी है, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप सायरन बजा के निकल जाएं, कोई साइड में हट जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। एक बार इस ब्रिज के अंदर गाड़ी घुस गई, जो आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ब्रिज क्या है, तो इसी से आना है और इसी से जाना है। यहाँ पर हालांकि बाड़मेर पुलिस की ओर से 2 यहाँ पर जवान लगा रखे हैं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। दोनों का फोन पूरा दिन चालू रहता है और वो कहते हैं, सामने से एक दूसरे को मैसेज देते हैं कि हाँ अब तुम्हारे वाले साइड से गाड़ियां भेज दो, कभी फिर इस साइड वाले उस साइड वाले को बोलते हैं अब आप भेज दो। अब आप सोचिए कि जहां आधा बाड़मेर जिला है, आधा गांव जिस तरफ से कनेक्ट हो, उस जगह के लिए मात्र एक 10 या 12 फीट का रोड, जिसके अंदर से आने वाली गाड़ियां, तो क्या यहाँ के हालात होंगे आप कल्पना करिएगा। हालांकि बड़े जगहों पर जब ट्रैफिक लगते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, हम सब लोग देखते हैं और उसका सामना भी करते हैं। लेकिन ये 1 दिन का, 2 दिन का या ऐसा नहीं, पिछले 2-3 साल से यही हालात है। बाड़मेर एसपी ने इस समस्या को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को, ठेकेदार को पत्र लिख दिया है कि भैया इसका काम कराओ। टेक्निकल ये हमेशा जवाब देते हैं कि ये रेलवे की लाइन है और ये पहले जो है मापदंड नियमों के हिसाब से ये ब्रिज बना नहीं, इसलिए अभी इसमें काम अधूरा और कुछ और काम होगा, उसके बाद चालू करेंगे। मान लिया, लेकिन रेलवे में भी क्या कोई वहाँ काम करने वाले इंसान ही तो है ना, उनको आप भेजोगे, बताओगे, और क्यों नहीं ये सीरियस लेते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम लोगों ने इसकी खबरें नहीं करी, ये दिखाया नहीं, कई सारे लोगों ने दिखाया, बताया, सारे मीडिया हाउसेज पर काम किया, लोगों ने धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए, लेकिन ये समस्या है कि जस की तस पड़ी है। हमारा बाड़मेर सिर्फ ये ब्रिज नहीं बल्कि कई जगहों पर इससे भी बदतर हालातों में है, जहां पर न तो कोई साफ सफाई की पता है, न आने जाने का पता है, न सड़कों का पता है। लेकिन ठीक है, गड्ढों में चल जाएंगे, साफ सफाई है, गंदगी की बू आ रही है तो लोग नाक पर हाथ रख के चल जाएंगे, नाक पर रुमाल बांध देंगे। लेकिन अगर ऐसी इमरजेंसी में, ऐसी चीजों में अगर ये हो, तो ये आप किसी की जान भी चली जा सकती है। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये दुर्भाग्य का विषय है। अब जहां मेरी आप गाड़ी जा रही है, आप देखिए, ये एकमात्र ब्रिज है और इसके अंडर नीचे होकर के यहाँ जो ब्रिज बन रहा है, ये ओवर ब्रिज बन रहा है, और इसके नीचे से हम सबको, यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं वो जा सकती है। इस गाड़ी के साइड में इतनी जगह की एक बाइक गुजर जाए, और बहुत ही जब सामने कोई ऐसी गाड़ी आ भी जाती है तो गाड़ियों वालों को बिल्कुल साइड में दबा करके निकालना पड़ता है। और आप यकीन मानिए कि इस रास्ते से अगर आप गुजरते भी हैं, बाड़मेर शहर के चौहटन सर्किल, अंबेडकर सर्किल से गड्रा रोड की तरफ हम लोग जब जाते हैं,
बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो उसके लिए मात्र एक रास्ता है, और ये रास्ता इस तरीके का है कि यहाँ पर घंटों तक आपको जाम में हर समय रहना पड़ता है, हर समय यहाँ बैठना पड़ता है। आखिर इस बाड़मेर की सुध कौन लेगा, कब लेगा, और नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। मुझे बड़ा ही दुख होता है ये कहते हुए कि बाड़मेर के हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। चाहे सड़कों की बात कर लो, सफाई की बात कर लो, ट्रैफिक व्यवस्था की बात कर लो, या फिर इस टूटे हुए जालों की बात कर लो। कितनी परेशानी होगी अगर कल को कुछ इमरजेंसी बॉर्डर पर हो जाती है तो फिर सेना के वाहन कहां से जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इसका टेक्निकल क्या है, क्या सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये समस्या जो है ये बहुत ही गंभीर है और हमें इसको नजरअंदाज नहीं करते हुए तमाम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि भैया इस पुलिये का आखिर सॉल्यूशन क्या है और ये कब होगा। हम लगातार ये आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे और जब तक इस ब्रिज का कुछ नहीं हो तब तक इनके पीछे पड़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। और हम सब लोगों को साथ मिलकर के इसका कैसे काम हम लोग करवाएं, क्योंकि ये समस्या सिर्फ कुछ लोगों की, कुछ गाँवों की नहीं है, बल्कि बाड़मेर जिले की है और अधिकतर बाड़मेर जिले के लोगों का इधर काम पड़ता है पूरा। और सबसे सेंसिटिव बात यह है कि ये हमारा बॉर्डर जाने का भी एकमात्र रास्ता है। ये देखिए, मैंने आपको पहले दिखाया कि भी यहाँ से जो सेना की गाड़ियों का आवाजाही भी यहाँ से होती है, तमाम लोग यहाँ से जाते हैं। और ये ब्रिज के हाल जो हैं क्या किस तरीके के बने हुए हैं आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हालांकि कल आपको मैं विस्तृत यहाँ जाकर के और गाड़ी से उतर के कैसे क्या कुछ बना हुआ है ये तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देखिएगा। ये पिछले 4-5 साल से जो है यही हालात इस ब्रिज के हैं। ब्रिज बन नहीं रहा है, काम चालू नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके उतना आगे जाके लोगों को बताएं, नेताओं को बताएं, अधिकारियों को कहें कि भैया इसका क्यों नहीं आप लोग काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि ब्रिज के दोनों तरफ कितना बड़ा भयंकर जो है वो ये रोडें, गड्ढे, टूटी हुई सड़कें और ये गंदगी और ये तमाम चीज़ें मटेरियल यहाँ पर डाला हुआ है कि आदमी आ जा भी नहीं सकता। अब तो कई लोगों के लिए अवैध बजरी का जो है वो एक अड्डा भी बन चुका है। अवैध काम के लिए लोग जो है अपनी बजरी डाल देते हैं, वो भी डाल देते हैं, अपना जगह स्टोर भी बना दिया है, कई लोगों ने गोदाम भी बना ली इस जगहों को। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ब्रिज के आगे के हालात जो हैं वो इससे भी बुरे हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप यहाँ पर देखिए कि कितना जो दुकानदार बेचारे उनकी भी मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि अगर ब्रिज चालू हो तो यहाँ उनको कोई मतलब नहीं है। जिनको सामान लेना होगा वही आएगा, नहीं तो सारी गाड़ियाँ यहाँ से जाएगी। तो ना दुकानदार कुछ अपना काम कर पा रहे हैं, ना ही यहाँ पर लोग जो खरीदारी करने आते हैं उनके लिए परेशानी है। हर कोई जो है यहाँ परेशान है। आखिर इस परेशानी का हल कैसे कब निकलेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब लोगों को कहीं ना कहीं इसमें आगे आकर के और इस समस्या का समाधान कैसे करें, इन सब में एक मुहिम चला करके और कुछ न कुछ हल निकालने की कोशिश हम सबको करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।